देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके ने न सिर्फ शहर की दीवारें हिलाईं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर दिया। धमाके के तुरंत बाद जो सुराग मिले वो जितने ज्यादा खतरनाक थे उससे कहीं ज्यादा डरावने थे कि हमला किसी एक मॉड्यूल का काम नहीं था, बल्कि कई राज्यों में फैले एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों ने इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव बताया है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कई आतंकियों को पकड़ा गया है और अब जांच इस दिशा में चल रही है कि क्या ये सभी एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं। वो नेटवर्क जो भारत में एक बड़े हमले की तैयारी में था। सभी राज्यों में पकड़े गए मॉड्यूल में जो कड़ी सबसे ज्यादा चौंकाती है वो उत्तर प्रदेश से सामने आया कनेक्शन है। यहाँ एटीएस ने सहारनपुर के बिलाल खान को गिरफ्तार किया। पहली नजर में वो एक साधारण युवक लगा, लेकिन उसके फोन और डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद जो सामने आया उसने जांच एजेंसियों को हिला दिया। उसके संपर्क अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि AQIS तक पहुंचते मिले हैं और फिर मिला वो डिजिटल सबूत जिसमें 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी फोन नंबर थे, जिसके तार पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े थे। दावों की माने तो बिलाल सिर्फ संपर्क में नहीं था, वो एक ऑनलाइन आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था जिसमें पाकिस्तानी नागरिक और भारतीय समर्थक दोनों शामिल थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि हिंसा के रास्ते भारत में शरिया आधारित सिस्टम लागू करना। ये वही बिंदु है जिसने यूपी को इस पूरी साजिश के केंद्र में ला दिया है। अब चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में एटीएस ने अहमद मोइनुद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि ये लोग रिकिन जैसे केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर आतंकी हमला करना चाहते थे। छापेमारी के दौरान एटीएस के हाथ 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 ब्रेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल लगे हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक खतरनाक तस्वीर बनाती हैं, यानी एक केमिकल अटैक की साजिश जो देश की किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह को तबाह कर सकता था। दावों की माने तो इनका हैंडलर अबू खदीजा था जो अफगानिस्तान से इस मॉड्यूल को चला रहा था और ISKP से जुड़ा हुआ था। हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए भेजी जाती थी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर, यूपी और हरियाणा की पुलिस ने एक और बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इसमें 8 लोग पकड़े गए जिनमें कई डॉक्टर्स शामिल थे। इनका काम था लोगों को पहचानना, उनको कट्टर बनाना, भर्ती करना, फंड जुटाना, लॉजिस्टिक तैयार करना, हथियार खरीदना और LED बनाना। एजेंसियों को इनके पास से करीब 3000 किलो विस्फोटक, कई राइफल्स, बरेटा और चाइनीज स्टार पिस्टल, केमिकल्स और ID बनाने के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिले। जानकार कहते हैं कि कोई छोटा मॉड्यूल नहीं था, बल्कि पूरी तरह से संगठित विचारधारा चलाने वाला नेटवर्क है। और सबसे अहम बात यह कि इस मॉड्यूल की फंडिंग और प्लानिंग का सबसे मजबूत लिंक उत्तर प्रदेश से जुड़ता मिला है। जांच में सामने आया कि सोशल नेटवर्क, एकेडमिक नेटवर्क और चैरिटी के नाम पर फंड उठाकर इन ऑपरेशंस को चलाया जा रहा था। अब चलिए आपको बताते हैं कि यूपी इस पूरी साजिश की सेंटर पॉइंट में क्यों है। दरअसल AQIS से जुड़े आतंकी की गिरफ्तारी यूपी से हुई है। कई मॉड्यूल्स के डिजिटल और कॉन्टैक्ट लिंक यूपी की तरफ जा रहे हैं। फंडिंग और ऑनलाइन नेटवर्किंग के कई सूत्र यूपी की जांच में जुड़े हैं। लाल किले के धमाके के बाद जब इन मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ा गया तो सबसे ज्यादा कड़ियां उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं। देश भर में हुई गिरफ्तारियों और बरामदगियों ने साफ कर दिया है कि ये साधारण साजिश नहीं थी, बल्कि मल्टी स्टेट, हाईटेक और इंटरनेशनल लिंक वाला नेटवर्क था और इसकी कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं। लाल किले का धमाका सिर्फ एक शुरुआत है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हुई हैं, खासकर यूपी कनेक्शन को, जो अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। जांच जारी है और एजेंसियों को पूरा भरोसा है कि इस जाल की असली तस्वीर जल्द सामने आएगी।